वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? और ये इस सेशन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था उसमें एग्जांपल्स के जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, इस चैप्टर का एग्जांपल्स का जितना भी क्वेश्चन था उसको मैंने बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से सॉल्व कराया है। तो पहले उस पार्ट को देखिए, फिर इस पार्ट को देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को बेटर से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इस पार्ट में हम सिर्फ ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 65 साल है। मतलब फादर प्लस सन कितना है? 65 ईयर्स है बोला गया। इसका मतलब कब? ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था। अब 10 साल पहले क्या था? उन दोनों का रेशियो दिया गया है, फादर और सन का कितना है? 7:2 का रेशियो है। अब देखिए कैसे स्पीड सॉल्व होता है, सेकंड्स में सॉल्व होगा। देखिए 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, तो 10 साल बाद उन लोगों का पहले एज निकाल लेते हैं, फिर रेशियो कर देंगे। तो देखिए क्या करना है, ये जो प्रेजेंट है और ये 10 साल पहले दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग टाइम है। क्लियर है? तो दोनों को हम लोग को इक्वल कर लेना है। रेशियो देखेंगे किसका है? 10 साल पहले का है, तो रेशियो 10 साल पहले का है, तो इसको भी हम लोग 10 साल पहले लेके आते हैं। मतलब 10 साल पहले दोनों का योगफल कितना था वो हम लोग निकालेंगे। फादर प्लस सन कितना था, तो देखिए 10 साल पहले कितना होगा, तो 10 साल इसका भी घटेगा और 10 साल इसका भी घटेगा, तो ओवरऑल में कितना? 20 घट जाएगा। क्लियर है? हम बोलेंगे 10 साल पहले इन दोनों का एज का योगफल कितना होगा, तो 10 साल करके दोनों का एज घट जाएगा, तो 20 घट गया इसीलिए। ठीक है? तो 5 और 6 से 2 जाएगा तो 4। अब देखिए बहुतों को तो क्लियर नहीं हो पाया होगा, जो इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहा है उसको क्लियर नहीं हो पाया होगा। अब देखिए इसको समझिए, इसका पिछला वाला पार्ट जिसने देखा होगा, एग्जांपल वाला पार्ट, उसको ये चीज समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा क्लियर कर ले। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पूर्व, वर्तमान और बाद। जब इस डायरेक्शन की ओर हम लोग चलते हैं तो प्लस करना है, और जब इस डायरेक्शन की ओर चलेंगे तो माइनस करेंगे। क्लियर है? इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड में रखना है। देखिए इस कॉन्सेप्ट का यूज यहां पे हो रहा है। ये कब का ऐड है? ठीक है, ये कब का है योगफल, तो ये प्रेजेंट का योगफल है 65 वर्ष, और ये 10 साल पहले का हमको चाहिए। कब का है? वर्तमान का है। क्लियर है? वर्तमान का योगफल है, हमको कब का चाहिए? 10 साल पहले का चाहिए। 10 साल पहले यहाँ पे, पहले मतलब पूर्व होता है। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं करना है। पूर्व मतलब भी होता है पहले, पास्ट का टाइम। क्लियर है? और बाद मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि आने वाला समय, और वर्तमान मतलब अभी वाला समय, प्रेजेंट। तो देखिए वर्तमान से हम लोग पूर्व की ओर आएंगे। क्लियर है? वर्तमान था और 10 साल पहले, तो वर्तमान से 10 साल पहले आएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में आएंगे। हम लोग को बस डायरेक्शन देखना है। इस डायरेक्शन में आएंगे तो क्या करना है? माइनस करना है। इस डायरेक्शन में आएंगे तो क्या करना है? माइनस करना है। इसीलिए माइनस किए। इतना कंफ्यूजन क्लियर हुआ? अब कितना माइनस करेंगे उसको देखना है। तो देखिए 10 साल पहले आ रहे हैं तो 10 साल इसका भी घटेगा और 10 साल इसका भी घटेगा, तो ओवरऑल में 20 घट गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे क्लियर करिए। देखिए अब समझ में आएगा। फादर और सन मान लेते कुछ भी, इसका 40 मान लेते, इसका 30 साल मान लेते हैं। क्लियर है? तब देखिए दोनों का योगफल कितना होगा? फादर प्लस सन 40 और 30 70। इतना समझ में आ रहा है? अब ये प्रेजेंट में है, हम बोलेंगे कि 2 साल पहले या फिर 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले इसका एज कितना होगा, तो 10 साल पहले इसका एज कितना होगा? अभी 40 है तो 10 साल पहले 10 घट जाएगा, कितना होगा? 30। हम बोलेंगे कि 10 साल पहले इसका एज कितना होगा, तो इसका भी 10 घटेगा, तो हो जाएगा 20। अब बोलेंगे कि दोनों का योगफल कितना होगा, तो 30 और 20 कितना हो जा रहा है? 50। मतलब फादर प्लस सन 50 हो जा रहा है। ये कब हो रहा है? 10 साल पहले हो रहा है, और ये कब है? वर्तमान। तो देखिए 10 साल हम पहले बोले तो 10 घटना चाहिए, लेकिन घट कितना रहा है? 20। 70 था 50 हो गया, 20 साल घट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दो जन है ना, इसलिए इसका भी 10 घटा और इसका भी 10 घटा, तो 20 घट गया। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है? क्लियर है? तो इसीलिए जितना जन रहेगा उतना घटेगा। क्लियर है? मतलब 3 जन रहता तो 10-10 करके तीनों का घटता, मतलब 30 घट जाता। यहाँ पे 2 जन है इसलिए 10-10 20 घटा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखिए 10 साल पहले का हम लोग को योगफल मिल गया और 10 साल पहले का हम लोग को रेशियो भी है। तो योगफल कितना है? 45, तो इसको योग कर लीजिए। क्लियर है? ये योगफल करके 45 है तो इसको भी योग कर लेंगे। कितना होगा? 7 और 2 9, तो 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 5 45। तो ये एक हिस्से का वैल्यू आया, एक यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया। अब देखेंगे क्या बोला गया है, तो 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा।
तो 10 साल बाद बोला गया है, तो लेकिन रेशियो इतना का है हम लोग को 10 साल पहले का, तो पहले इसका एज निकाल लेते हैं। क्लियर है? बस जो ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका 2 यूनिट है और इसका 7 यूनिट है, कितना हो जाएगा 7 5 35। मतलब इसका 7 हिस्सा है, इसका 2 हिस्सा है। एक हिस्से का वैल्यू 5 आया, तो 2 हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। 7 हिस्सा का वैल्यू कितना होगा 7 5 35। क्लियर है? तो 35 साल और 10 साल ये निकल के आया, लेकिन ये कब का है? तो रेशियो जब का है तब का है। क्लियर? ये कब का है? तो रेशियो देखेंगे 10 साल पहले का है, मतलब ये जो एज आया ये 10 साल पहले का आया। क्लियर है? तो बोला गया है 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो 10 साल पहले का है ये कब का है? 10 साल पहले का है। और हम लोग को चाहिए कब का? तो 10 साल बाद का चाहिए। हम लोग को चाहिए 10 साल बाद का। तो देखिए पहले से बाद जाना है, पहले से बाद जाना है। क्लियर है? पहले से बाद, देखिए बाद यहाँ पे है, पहले यहाँ पे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या करना है? प्लस करना है। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस करना है, इसीलिए प्लस कर दिए। कितना प्लस करना है? तो ये दोनों को ऐड करके प्लस करिए, तो 10 और 10 20। क्लियर है? 5 और 3 और 2 5। इसका कितना हो जाएगा 10 10 20। क्लियर है? 10 और 10 20 हुआ, 20 20 ऐड कर दिए। अब बहुत को तो कंफ्यूज हो रहा है कि 20 क्यों ऐड किए, वो भी हम समझा रहे हैं, समझिए सिर्फ। पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 5 का टेबल में 6 बार में, 5 का टेबल में 11 बार में, 11:6 ये रेशियो हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब कंफ्यूजन थोड़ा सा ये है कि बीसी ऐड क्यों करेंगे, तो उसको समझिए। पहले से बाद जा रहे हैं, पहले से बाद जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो डायरेक्टली यहां से यहां नहीं जा सकते हैं। पहले यहां से कहां जाएंगे? वर्तमान में, फिर वर्तमान से बाद जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे कितना एज था? 35 साल था। यहाँ पे कितना था? 35 साल था। 10 वर्ष पूर्व ना, पहले मतलब क्या 10 साल पूर्व। क्लियर है? तो 10 साल पहले 35 था, तो वर्तमान में कितना होगा? तो 10 साल फिर बढ़ेगा। क्लियर है? तो 35 और 10 कितना हो जाएगा? 45। इतना समझ में आया? फिर यहां से 10 साल बढ़ेगा, तब ना 10 साल बाद जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 55। 45 और 10 55। तो देखिए यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां गए। अब इसी चीज को हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, 35 प्लस 20 कर देते हैं तो हो जाता 55। इतना क्लियर हो रहा है? इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली 20 कर दिए। 10 और 10 20 ऐड हो गया डायरेक्टली। क्लियर है? उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा तभी ये सब पॉसिबल होगा, नहीं तो ये रटना जैसा हो जाएगा। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 11:6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में है। क्लियर है? अनुपात में है बोला गया, इसका मतलब क्या? ये प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में ए और बी का रेशियो दिया गया है। क्लियर है? ए और बी का रेशियो दिया गया कितना है? 6:5 है। तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, और योगफल भी कितना बोल रहा है? 44 वर्ष है। मतलब ए प्लस बी कितना है? 44 ईयर्स है बोला गया है। इसका मतलब क्या? ये भी प्रेजेंट का है। ये कब का है? तो ये भी प्रेजेंट का है। अब बोल रहा है 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पश्चात मतलब होता है बाद। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर है? तो पहले दोनों का एज निकाल लेते हैं। देखिए टाइम को हम लोग को एक ही करना पड़ता है, कब? जब टाइम अलग अलग हो। जैसे कि इसका पिछला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक प्रेजेंट था और एक 10 साल पहले था। क्लियर? लेकिन इसमें देखेंगे ये प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, तो टाइम तो इक्वल पहले से ही है, तो इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही इक्वल है। उसमें नहीं था इसीलिए इक्वल करना पड़ा। अब देखिए ये क्या है? प्रेजेंट का रेशियो है और प्रेजेंट का योगफल है 44। योगफल कितना है? 44 है, तो इसको योग कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 6 और 5 11। 11 का टेबल में ये 4 बार में कट जाएगा, तो एक हिस्से का वैल्यू हम लोग को 4 आया। क्लियर? तो दोनों का निकाल लेंगे हम लोग। इसका निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए। इसका निकालने के लिए भी 4 से मल्टीप्लाई करिए। जितना आया दोनों से बस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 5 4 20, 6 4 24। तो दोनों का प्रेजेंट एज निकल के आ गया। प्रेजेंट का रेशियो है इसीलिए एज भी प्रेजेंट का होगा। अब देखिए बोला गया कि 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि 8 वर्ष बाद। तो प्रेजेंट में इतना है, तो 8 साल बाद क्या हो जाएगा? 8 साल ऐड हो जाएगा। क्लियर है? 8 साल ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 28। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 का 2 हाथ में रहा 1 2 और 1 3। क्लियर? मतलब 32 और 28 ये 8 साल बाद हो जाएगा, और इसी का रेशियो पूछा गया है। देखिए 4 का टेबल में 7 बार में 4 8 32, 8:7 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे 8 प्लस क्यों किए उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है, पूर्व वर्तमान और बाद। देखिए इस चीज को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, बार बार इतना हम लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इसको माइंड में सेट कर लेना है।
इधर जाएंगे तो प्लस करना है और इधर आएंगे तो माइनस करना है। तो क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट का है और जा रहे हैं कब, 8 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब बाद, प्रेजेंट में है और कहाँ जा रहे हैं, बाद में जा रहे हैं, मतलब यहां से यहां जा रहे हैं। क्लियर है, प्रेजेंट से बाद जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में, इसीलिए प्लस किए। कितना, 8 वर्ष बाद बोला गया, इसीलिए 8 ऐड कर दिए। तो कंफ्यूजन क्लियर, तो हम लोग का आंसर कितना हो गया, 8:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 4:3 है। क्लियर है बोला गया, इसका मतलब कब का है, तो प्रेजेंट का है। कितना है, 4:3 है। तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। दोनों का योगफल कितना है, 28 वर्ष है। मतलब श्याम प्लस मोहन कितना है, 28 वर्ष है बोला गया, इसका मतलब क्या, ये भी प्रेजेंट का है और ये भी प्रेजेंट का है। क्लियर है, तो दोनों का योगफल है 28, तो ये दोनों को भी योग कर लीजिए, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। 7 का टेबल में 4 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग को निकल गया 4। क्लियर है, तो अब दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों का एज निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 3 या 12, 4 4 या 16। तो 16 वर्ष और 12 वर्ष निकल के आ गया। लेकिन ये कब का है, ये प्रेजेंट का है। तो बोला गया 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो प्रेजेंट से बात करते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कितना ऐड करेंगे, 8। क्लियर है, क्योंकि 8 वर्ष बाद बोला गया है, तो 8 ऐड कर दीजिए। कितना होगा, 12 और 8 20, 16 और 8 24। इसका रेशियो बोला गया, तो रेशियो कर दीजिए। 4 का टेबल में 5 बार में, 4 का टेबल में 6 बार में, तो 6:5, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है। मतलब वर्तमान मतलब क्या, प्रेजेंट में पिता और पुत्र का मिला के कितना है, तो 50 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। क्या बोल रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद। क्लियर है, तो हम वर्ष नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ बाद लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र का रेशियो दिया गया है 5:2 का। क्लियर है, बोल रहा है वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में कितनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या करना है, ये बाद में दिया गया और ये प्रेजेंट में है, दोनों को इक्वल कर लेना है। ये बाद का रेशियो है तो इसको भी बाद में ही लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, 10 साल बाद दोनों का योगफल कितना होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यही कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। देखिए, पूर्व, वर्तमान और बाद। जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस कर देना है और इस डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस कर देना है। इसको माइंड में रखिए। अब देखिए, प्रेजेंट में कितना है, 50 है और बाद में हमको चाहिए कितना होगा। तो प्रेजेंट से बाद जाएंगे, सिर्फ हमको देखना है ये प्रेजेंट से बाद जाएंगे, प्रेजेंट से बाद जाएंगे, मतलब यहां से यहां आ रहे हैं। क्लियर है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रेजेंट से बाद इस डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर है, तो इस डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, प्लस कर देना है। तो प्लस कर देना है, कितना, 10 वर्ष बाद बोला गया है। इसका मतलब क्या, 10 साल ये भी बढ़ेगा और 10 साल ये भी बढ़ेगा, तो 10 और 10 कितना, 20 ऐड कर देना है। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, 70। अब देखिए, 10 वर्ष बाद दोनों का योगफल 70 है और 10 वर्ष बाद दोनों का रेशियो हम लोग को पता है, योगफल 70 है, तो इसको भी योग कर लीजिए। कितना होगा, 5 और 2 7, 7 से 10 बार में कैंसिल होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10 आया, तो हम लोग को दोनों से मल्टीप्लाई करके दोनों का एज निकाल देना है। कितना हो जाएगा, 20 और 5 10 या 50। लेकिन ये एज कब का आया, 10 वर्ष बाद का आया, और हमको पूछा कब का गया है, वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में कितनी है, प्रेजेंट में पूछा गया है। क्लियर है, 10 वर्ष बाद का एज आया, हम लोग को कब का चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए। तो बाद से वर्तमान में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो बाद से वर्तमान में आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, ये बाद है और ये वर्तमान है, इस डायरेक्शन में जाएंगे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दीजिए, कितना, 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद से वर्तमान में आ रही है, इसलिए क्या करेंगे, 10 माइनस कर देना है। कितना हो जाएगा, ये 10 वर्ष और ये 40 वर्ष। क्लियर है, तो 40 वर्ष और 10 वर्ष, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जब हम एग्जाम्पल पार्ट बताए थे तब इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। क्लियर है, फिर भी देखिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन का हम ट्रिक बता देते हैं, फिर इसका बेसिक भी थोड़ा क्लियर करा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रेशियो दिया गया है और यहाँ पे भी एक रेशियो दिख रहा है, 2 रेशियो दिख रहा है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है। क्लियर है, इतना माइंड में रखना है। तो डबल रेशियो वाला ट्रिक हम लोग को यूज करना है। मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। क्लियर है, क्या बोला गया है, मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है बोला गया। इसका मतलब क्या, ये प्रेजेंट का है। अब बोल रहा है 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद बोला गया है
कितना हो जाएगा 11:15 हो जाएगा रेशियो। तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है? देखिए क्या करना है, अब ऐसे करके दागी देना है। अब इसको माइनस करिए, 15 से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और 11 से 2 जाएगा, हो जाएगा 9। क्या ये इक्वल है? तो बोलिए इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल ना हो तो हम लोग को दूसरा रेशियो बनाना पड़ेगा। क्लियर है? जब इक्वल ना हो तो दूसरा रेशियो बनाना पड़ेगा, और अगर इक्वल हो जाता तो दूसरा रेशियो बनाना नहीं पड़ता। तो इक्वल नहीं है, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दूसरा रेशियो बनाएंगे। तो दूसरा रेशियो देखिए कैसे बनाएंगे, इसका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस मतलब क्या, इसे इसको माइनस करिए तो 15 से 11 जाएगा, कितना होगा 4। 15 से 11 जाएगा 4, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4। अब ये जो डिफरेंस हुआ इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। समझ में आया? अब इसका वैसे ही निकालेंगे, क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, मतलब 3 से 2 जाएगा, कितना होगा 1। अब 1 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू 11 11 हो जाएगा, 1 इंटू 15 15 हो जाएगा। समझ में आया? ये दोनों का डिफरेंस किए, और जितना भी डिफरेंस आया ये दोनों का डिफरेंस किए 4 आया। अब 4 से क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। उसी तरीके से इसका भी करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, 3 से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 1 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 होगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा। अब माइनस करिए, 15 से 12 जाएगा, कितना होगा 3, 11 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। दोनों इक्वल हो जा रहा है। यहीं पे अगर इक्वल हो जाता तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता। क्लियर है? अब देखिए जो 3 आया और यहाँ पे 12 है, क्लियर है, यहाँ पे जो 12 है और यहाँ पे 3 है, बस डिवाइड कर देना है, 12 को 3 से डिवाइड कर देना है, तो 3 का टेबल में ये 4 बार में, तो ये एक हिस्से का वैल्यू निकल के आ गया हम लोग को। ठीक है, तो पूछा क्या गया, सोहन की वर्तमान आयु क्या है? तो सोहन कौन सा है, तो देखेंगे यहाँ पे भी सोहन का दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो आखिर लेना कौन सा है? तो लेना हम लोग को हमेशा नया रेशियो है, ये पुराना रेशियो से अब कोई मतलब नहीं है। अब बोला कब का गया, सोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान में कौन वाला होगा, ये वाला होगा रेशियो सोहन का, कि ये वाला होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए तो ये प्रेजेंट का है और ये बाद का है, तो प्रेजेंट का ऊपर वाला था, ऊपर वाला रेशियो प्रेजेंट का था ना, तो ऊपर वाला प्रेजेंट का होगा, मतलब ये दोनों रेशियो प्रेजेंट का है। तो सोहन का पूछा गया, तो सोहन का कितना है 12 है, तो एक हिस्से का वैल्यू आया हम लोग को 4, तो 12 हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 गुने 4, तो कितना हो जाएगा 12 चौके 48 वर्ष। अगर मोहन का पूछता तो बस मोहन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना था 4 है ना, एक हिस्से का वैल्यू 4 है, तो 8 हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 चौके 32, तो दोनों का एज निकल के आ जाएगा। लेकिन हम लोग को सोहन का चाहिए, तो सोहन का कितना है 48, तो हम लोग का 48 वर्ष आंसर हो जाएगा। अब इसका बेसिक तरीका भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लियर है, क्योंकि आगे 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप से है। तो जब भी डबल रेशियो का क्वेश्चन रहेगा आप लोग को इसी तरीके का यूज करना है, जिससे फास्ट बनेगा, लेकिन बेसिक भी थोड़ा सा माइंड में रख लेंगे। देखिए क्या करना है, बेसिक में क्या करेंगे, डबल रेशियो का क्वेश्चन समझ में आ गया, तो रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। 2:3 का मतलब क्या, 2/3, और 11:15 का मतलब क्या, 11/15। बस इतना ही करना है, यहाँ पे इक्वल टू देना है, क्लियर है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना है, इतना ही करना है, और इस साइड में एक्स लगा दीजिए। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है, देखिए ये जो रेशियो है ये कब का है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात इतना है बोला गया, इसका मतलब क्या, ये प्रेजेंट का है, क्लियर है, और 12 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो 12 वर्षों के बाद इतना हो रहा है, क्लियर। तो ये प्रेजेंट का है और ये 12 वर्षों के बाद इतना हो रहा है, ये कब का है, वर्तमान का, और ये बाद का। तो देखिए कॉन्सेप्ट यही वाला यूज हो रहा है, पूर्व, वर्तमान और बाद, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। ये कब का है, तो ये वर्तमान का है, और ये कब का है, तो बाद का है, तो वर्तमान से बाद जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, वर्तमान से बाद जा रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस कर दीजिए दोनों में, कितना है 12 वर्ष बाद बोला है, इसलिए 12 दोनों में ऐड कर देना है, क्लियर है, बस इतना ही समझना था। अब तो आगे कैलकुलेशन है, अब मल्टीप्लाई करिए, 15 2 जा 30x प्लस 15 इंटू 12, इसको भी देखिए डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 2 जा 30 का 0 कैरी 3 हुआ, 15 1 जा 15 और 3 18 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, 11 3 जा 33x प्लस 11 2 जा 22 का 2 कैरी 2, क्लियर, 11 1 जा 11 और 2 13। तो इस तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर टेबल याद है तो ही, तो टेबल भी कम से कम 20 या 25 तक आप लोग याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 30x है और ये 33x है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए, कितना होगा -10 से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 7 से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है, माइनस माइनस कैंसिल, 3 का टेबल में माइनस माइनस कैंसिल, 3 का टेबल में 16 बार में, तो x इज इक्वल टू 16, x का वैल्यू आया
अब बोला गया सोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो सोहन का वर्तमान का रेशियो देखिए, मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो मुकेश और सोहन, सोहन उसके बाद वाला बोला गया है इसलिए 3 है। ठीक है, सोहन का कितना है 3x है, तो x इज इक्वल टू 3 आया, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 16, 16 3 जा 48, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है ए और बी की आयु में अनुपात 3:5 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 2:3 हो जाएगा, बताएं कि ए की वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पे बी रेशियो और यहाँ पे बी रेशियो है, तो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ लेना है कि कैसा क्वेश्चन है। तो 2 रेशियो दिख रहा है, बस उसी से समझ लेना है कि ये डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो उसका ट्रिक हम लोग को यूज करना है। क्लियर है। तो देखिए ए और बी की आयु में अनुपात 3:5 है, ए और बी का रेशियो कितना है 3:5 का दिया गया है, और ये है बोला गया, इसका मतलब क्या का है प्रेजेंट का है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद, तो वर्ष नहीं लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा सिर्फ 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितना होगा 2:3 हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को, माइनस करना है, तो 5 से 3 जाएगा 2, 3 से 2 जाएगा 1, ये इक्वल नहीं हो रहा है। जब इक्वल नहीं होगा तो हम लोग को नया रेशियो बनाना होगा। तो ए और बी का नया रेशियो कैसे बनाएंगे, इसका डिफरेंस करेंगे, मतलब 3 से 2 घटाएंगे कितना होगा 1, और 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 से 2 घटाएंगे कितना होगा 1, और इसी 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 3 जो 3, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। इसका डिफरेंस करेंगे, अब 5 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, इसे इसको माइनस कर दीजिए 2 होगा। अब 2 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये दोनों को माइनस करना है, देखिए 5 से 6 जाएगा, या फिर 6 से 5 को घटाइए, बड़ा से छोटा को घटाएंगे, 6 से 5 जाएगा 1, 4 से 3 जाएगा 1, इक्वल हो जा रहा है, हमको इक्वल करने से मतलब है। अब इधर जो भी वैल्यू है उसको लिखना है और इससे डिवाइड कर देना है, तो 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 ही होगा। क्लियर है। और ये जो 6 आया ये एक हिस्से का वैल्यू है हम लोग को, तो पूछ रहा है क्या, बताइए कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो एक कौन सा वर्तमान होगा, तो ये पुराना रेशियो है, इसको हटा दीजिए, हम लोग को नया रेशियो ही देखना है। तो ए का वर्तमान बोला गया, तो वर्तमान है ये, और ये बाद, तो वर्तमान कौन सा था ऊपर वाला था, इसलिए वर्तमान ऊपर वाला होगा। ए का बोला गया तो ए कितना है 3 है, बस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो एक हिस्से का वैल्यू है, तो 3 6 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 वर्ष, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर बी का पूछता वर्तमान आयु, तो बी का वर्तमान आयु कितना होगा, 5 हिस्सा है, एक हिस्से का वैल्यू 6 है, तो 5 हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुने 6। क्लियर। तो बी का पूछता तो 30 वर्ष होता। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है, अजय है और विजय है, दोनों का रेशियो कितना 3:4 का दिया गया है मतलब कब का प्रेजेंट का है। क्लियर है मतलब कब का है प्रेजेंट का, इतना बस समझ लेना है। क्लियर है, ये प्रेजेंट का रेशियो है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का नया अनुपात 4:5 होगा, 5 वर्ष बाद इनका नया रेशियो कितना हो जाएगा 4:5 का हो जाएगा। देखिए 2 को रेशियो है, तो ये भी डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है। अब क्या करना है, इस समय विजय की आयु कितनी है, इस समय मतलब क्या अभी कितना हो जाएगा विजय का एज। ठीक है, अभी मतलब क्या प्रेजेंट में विजय का एज कितना होगा, वो हम लोग को फाइंड करना है। देखिए अब क्या करना है, इस इसको माइनस करेंगे 1 होगा, इस इसको माइनस करेंगे 1 होगा, इक्वल हो गया। जब इक्वल हो जाए तो नया रेशियो बनाने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये 1 हुआ, और यहाँ पे देखेंगे कितना है, तो यहाँ पे 5 है, और इस 1 से डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही होगा। जब समझाने के लिए डिवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्टली हो जाएगा। क्लियर, तो ये 5 हुआ, एक हिस्से का वैल्यू। पूछा क्या गया है, इस समय विजय की आयु कितनी है, मतलब प्रेजेंट में विजय की आयु पूछा गया, तो प्रेजेंट में विजय का रेशियो कौन वाला है, ये वाला कि ये वाला। क्लियर, तो प्रेजेंट का रेशियो कौन वाला है, पहले ये देखेंगे कि ये वाला है कि ये वाला, तो प्रेजेंट का रेशियो देखेंगे, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का रेशियो ये दोनों का है, लेकिन पूछा विजय का, तो विजय ये है। विजय कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा है, एक हिस्से का वैल्यू 5 आया, 4 हिस्से का वैल्यू कितना होगा 4 गुने 5, कितना हो जाएगा 4 5 20, तो 20 वर्ष, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। वर्तमान में माया है और छाया है, दोनों का उम्र का रेशियो है 6:5 का। वर्तमान बोला गया, इसका मतलब कब प्रेजेंट का है। अब से 15 साल बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। कब 15 साल बाद जो है रेशियो कितना हो जाएगा 9:8 में बदल जाएगा। क्लियर है। तो माया की वर्तमान उम्र क्या है, प्रेजेंट का एज निकालना है माया का, तो देखिए सॉल्व करिए, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, 9 से 6 जाएगा 3, इक्वल हो जा रहा है। क्लियर है, इक्वल हो जा रहा है। अब ये जो 15 है ये 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये वाला 3 से डिवाइड करना है,
तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग को मिल के आ जाएगा। तो 3 5 15, 1 यूनिट का वैल्यू 5 आया। तो वर्तमान में, क्लियर है, तो माया की वर्तमान उम्र क्या है, तो माया ये है, इसका वर्तमान का रेशियो कितना है, 6 है। बस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो 6 गुने में ये जो 5 आया, क्लियर, 6 गुने 5 कितना हो जाएगा, 6 5 30, 30 वर्ष। अगर यही पूछता छाया का उम्र, तो इससे मल्टीप्लाई करते कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 5 आया, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 5 25। तो दोनों का एज निकल के आ गया। तो पूछा है माया का, तो माया का 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। अजय है और नवल है, दोनों का रेशियो कितना है, 2:3 का है बोला गया। इसका मतलब कब, प्रेजेंट का है। 12 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:15 होगा। तो 12 वर्ष पश्चात मतलब क्या होता है, बाद होता है। ठीक है, पश्चात मतलब बाद होता है, यानी कि 12 वर्ष बाद दोनों का रेशियो कितना होगा, 11:15 का होगा। तो नवल की आयु क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी डबल रेशियो वाला ही क्वेश्चन है। क्लियर है, आप लोगों को बस 2 को रेशियो देखना है, यहाँ पे भी एगो रेशियो है और यहाँ पे एगो रेशियो है। जब भी ऐसा दिखे तो समझ लेना है कि डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो डबल रेशियो वाला क्वेश्चन रहेगा, इस तरीके से लिखना है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 15 से 3 जाएगा 12 हो जाएगा, 11 से 2 जाएगा 9 हो जाएगा। ये इक्वल नहीं हो रहा है। जब ये इक्वल नहीं होगा तो नया रेशियो बनाएंगे, अजय और नवल का नया रेशियो बनाएंगे। नया रेशियो देखिए कैसे बनाएंगे, इसका डिफरेंस करेंगे, 15 से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये जो 4 आया, 4 से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। जिस तरीके से इसका निकाले हम लोग, ठीक है, जिस तरीके से ऊपर वाले का निकाले उस तरीके से नीचे वाले का निकालेंगे। कैसे, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, 3 से 2 जाएगा, कितना होगा, 1। 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 1 × 11 11 ही हो जाएगा, 1 × 15 15 ही होगा। अब डिफरेंस करिए, मतलब 15 से 12 जाएगा 3 होगा, 11 से 8 जाएगा 3 होगा। ये इक्वल हो जा रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो 12 है और ये जो 3 है इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 3 4 जा 12, एक हिस्से का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया। अब पूछा है नवल की आयु क्या है, यानी कि नवल का प्रेजेंट एज पूछा है। ठीक है मतलब क्या, प्रेजेंट। नवल की आयु क्या है बोला गया है मतलब प्रेजेंट का पूछा गया है। तो नवल का प्रेजेंट वाला कौन वाला होगा, पहले तो इस रेशियो को हटा दीजिए, नया रेशियो को देखिए। तो नवल का प्रेजेंट कौन होगा, प्रेजेंट वाला ऊपर वाला रेशियो देखिए प्रेजेंट का था, तो प्रेजेंट वाला ये दोनों का होगा। क्लियर है, ये दोनों प्रेजेंट का रेशियो है। पूछा गया नवल का, तो नवल का कौन वाला है, ये वाला है। एक हिस्से का वैल्यू 4 आया, तो 12 हिस्से का वैल्यू कितना होगा, 12 गुने 4, 12 चौके 48। क्लियर है, ये 4 है, तो 48 वर्ष, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है ए तथा बी के मध्य आयु का अनुपात 2:5 है। ए और बी का रेशियो दिया गया है 2:5 का, है मतलब क्या, प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है, प्रेजेंट का रेशियो इतना है। अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद जो है कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रेजेंट एज में उन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। ठीक है, अंतर मतलब डिफरेंस होता है। तो देखिए इतना पता चल गया कि यहाँ पे भी रेशियो है और यहाँ पे भी रेशियो है, तो डबल रेशियो का क्वेश्चन है। क्लियर है, तो डबल रेशियो के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 5 से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम लोग को नया रेशियो बनाना पड़ेगा, ए और बी का नया रेशियो बनाना पड़ेगा। तो नया रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, मतलब 2 से 1 जाएगा 1 होगा। अब इस 1 को ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 × 2 कितना होगा, 2, 1 × 5 5 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका निकालेंगे, तो 5 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 3। अब इस डिफरेंस से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, 6 से 5 जाएगा 1, 3 से 2 जाएगा 1, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे जितना है उसको इस 1 से डिवाइड करना है, तो 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 ही होगा। अब देखिए क्या बोला गया है, उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले वर्तमान आयु देखिए कौन वाला है, तो वर्तमान आयु का रेशियो ये वाला था, तो ये तो पुराना रेशियो है, इसको हटा दीजिए। नया रेशियो कौन वाला है वर्तमान का, तो ये है। क्लियर है, और इनमें अंतर पूछा गया। अंतर मतलब क्या, बड़ा से छोटा को घटा देना है। ये यहीं पे भी समझ में आ गया। ठीक है, ये सब हम लोग डिफरेंस जो कर रहे थे ये एक तरह से अंतर ही था। क्लियर है, 5 से 2 जाएगा 3, क्लियर, 2 से 1 जाएगा 1, तो ये 1 और 3 ये क्या है, डिफरेंस कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे उनकी वर्तमान आयु का रेशियो ये है, इसका अंतर पूछा गया। तो अंतर मतलब क्या, 5 से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, इसे ये घटा दीजिए, तो अंतर कितना हुआ, 3 हिस्सा हुआ। एक हिस्से का वैल्यू हम लोग को 8 आया था, तो 3 हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुने में 8 कितना हो जाएगा, 3 8 जा
24, तो 24 वर्ष, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली किए, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि दोनों का एज निकाल लेते हैं फिर माइनस करते हैं। देखिए कैसे, ये जो 2 है, क्लियर, एक हिस्से का वैल्यू 8 आया तो दो हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। एक हिस्से का वैल्यू 8 है तो 5 हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 5 40, तो ये 40 आया और यहाँ पे 16 आया। क्लियर है, 40 आया बी का और ए का कितना आया, 16 आया। अंतर बोला गया है, वर्तमान आयु का अंतर, तो दोनों का वर्तमान आयु ये है। अंतर मतलब होता है बड़ा से छोटा को घटाना, बी का ज्यादा है इसीलिए बी को इधर लिखे, ठीक है, और ए का कम है इसीलिए इधर लिखे। दोनों का अंतर कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा, 40 से 16 जाएगा तो 24 होगा। क्लियर, तो दोनों कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 24। दोनों कॉन्सेप्ट से मतलब ये है कि एक एक करके निकालिए या फिर डायरेक्टली निकाल लीजिए। क्लियर है, तो दोनों तरीका को माइंड में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो भी हम बताएं, ये सब चीज को आप लोग को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है, तभी आप लोग फास्ट सॉल्व कर पाइएगा। क्लियर है, तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।